अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कोवेलेंट हाइड्राइड को डिस्कस किया था। अब मैं आपको पॉलीमेरिक हाइड्राइड के बारे में बताता हूँ। ये हमारा लेक्चर 15 है। इसमें पॉलीमेरिक हाइड्राइड की डिस्कशन करते हैं। टाइप 3 मेरे पास हो जाएगी पॉलीमेरिक हाइड्राइड। मैंने आपको ये बताया था कि देखो, जब केमिस्ट्री में वर्ड पॉलीमेरिक आता है ना, तो इसका मतलब वहाँ पे कंपाउंड की एक पूरी क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है। कंपाउंड की एक पूरी क्या होती है बच्चों, लॉन्ग चेन होती है। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड के बारे में ज़रा बात करते हैं। क्या लिखा मैंने, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस with beryllium and magnesium, it forms covalent bond forming polymeric hydrides। सही है। In these hydrides, each unit of BeH2 and MgH2 in which each unit of BeH2 attached together by intermolecular force, attached together by intermolecular force, forming long chain of compound. Hence they are called as पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। गाइस ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था ना, पूरी एक लॉन्ग चेन होती है। दे हैव जनरल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, BeH2n एंड MgH2n। व्हाट इज दिस n रिप्रेजेंटिंग? n का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड है, राइट। तो मैं आपको वो लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड विजुअलाइज करके भी बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि भाई होता क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है बच्चों, वो हाइड्रोजन से मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, बजाय आयनिक बॉन्ड बनाने के वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ज़रा देख लो, बेरिलियम ने हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। बेरिलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2 है, राइट। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखो, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल, वैसे तो नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है, बेरिलियम के साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है। रेयर केस क्या है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेट्स सपोज अब बेरिलियम ने हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा नॉन मेटल की ज़्यादा होती है मेटल से। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी भी एटम की ये पावर कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या करे बच्चों, अट्रैक्ट करे। अब देखो, दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसी तरह ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। नाउ हाइड्रोजन हैज मोर पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड दैट पावर इज नोन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हाइड्रोजन इज अट्रैक्टिंग स्लाइटली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो देखो, अब हाइड्रोजन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन बेसिकली इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इसके ऊपर हल्का हल्का कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सही, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन करीब हो रहा है। सिमिलरली वी हैव अनदर मॉलिक्यूल ऑफ BeH2 here,
In the same way, we have another molecule of BH2 here, and so on. We have millions and trillions of BH2 molecule, guys. ठीक है? Now, अब क्या होगा कि this is negative, this is positive due to the difference of electronegative in negative, ये positive होगा. तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इससे अट्रैक्ट होगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा, और इससे एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा, यहाँ पर भी ये चलता जाएगा. इस तरह क्या होगा बच्चों के एक कंपाउंड की पूरी क्या बन जाएगी बेटा, लॉन्ग चेन बन जाएगी. और लॉन्ग चेन बनने की वजह से हम यहाँ पे वर्ड किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पॉलीमेरिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई. इसी तरह सिमिलरली ये स्ट्रक्चर किसके लिए बनाया जा सकता है, मैग्नीशियम के लिए भी बनाया जा सकता है. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी पॉलीमेरिक हाइड्रेट की, कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. ठीक है, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई. चलो भाई, अब तीसरी टाइप की जो हाइड्रेट्स हैं उसको हम बात करते हैं, चौथी टाइप की. और चौथी टाइप की हाइड्रेट्स का नाम क्या है बच्चों, मेटालिक हाइड्रेट्स. और मेटालिक हाइड्रेट का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, मेटालिक हाइड्रेट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्रेट. तो अब मैं जरा उसको देखा, मैंने क्या बताया था मेटालिक हाइड्रेट में कि ट्रांजिशन मेटल जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनता. होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं. बावजूद ये कि एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान क्या पाया जाता है, छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं. उन गैप्स के अंदर हाइड्रोजन जैसा छोटा एलिमेंट जाके क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेटालिक इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बनाते हैं. ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, देखने मेरी ज़रा वीडियो. मेटालिक हाइड्रेट में क्या लिखूंगा मैं, when hydrogen combines with transition metal, it forms metallic hydrides. In transition metal there are empty spaces, और उन empty space को interstitial spaces भी कह सकते हैं. there are empty spaces और interstitial spaces present in between the tightly packed atoms. ठीक है. so hydrogen being very small in nature occupies those spaces, forming metallic hydrides which are non-stoichiometric in nature. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यों कह रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बस जिस सिंपल जाके ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है. और एग्जाम्पल, TiH1.27 सही. अच्छा, फिर मैंने आपको इसका यूज़ बताया था. इसका मैंने आपको यार एग्जाम्पल क्या बताई थी कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है.
ठीक है भाई। वेजिटेबल घी इंडस्ट्री में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो मेटालिक हाइड्रेट्स के बारे में बात हो गई। अब मैं लास्ट इसके बाद कौन सी टाइप है बेटा हमारे पास मेटालिक हाइड्रेट्स के बाद बॉर्डर लाइन हाइड्रेट, बॉर्डर लाइन के बाद कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट के बाद फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे बच्चों, बॉर्डर लाइन को, एंड देन हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इंडस्ट्री में कैसे बनाई जाती है, उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये फोर्थ टाइप है और हमारी इसके बाद कौन सी है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं बेटा। व्हेन आयोनिक हाइड्राइड्स combines with covalent hydrides, it forms complex hydrides having general formula AbH4, having general formula AbH4, clear? और where A सही है, एक जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, AbH4 हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रिपरेशन देख लो। LiH, this is from ionic hydrides। इसी तरह AlH3, this is from covalent hydrides। तो क्या बन जाएगा, LiAlH4। इसका नाम क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में क्या आएगा, NaH प्लस BH3। अब इसमें NaH क्या है बेटा, सोडियम हाइड्राइड, और BH3 क्या है, बोरोन हाइड्राइड। दोनों मिलेंगे क्या बन जाएगा, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड दोनों हुआ। ये आयनिक हाइड्राइड हो गया, ये बच्चों कोवैलेंट हाइड्राइड हो गया। ओके, तो आयनिक और कोवैलेंट आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, अच्छा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्योंकि आयनिक और कोवैलेंट दोनों मिल रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमीडिएट होगी। दे हैव इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट हाइड्राइड्स। सही है बच्चों, तो ये हमारी पांचवी टाइप होगी। और लास्ट टाइप फिर फाइनली हमारे पास कौन है, बॉर्डर लाइन है। सही है। ठीक है भाई, तो मैंने बताया था ना कि ग्रुप 1B ग्रुप 2B और फ्यू मेंबर ऑफ ग्रुप 3 है, लाइक इंडियम, गैलियम, थीलियम से अगर मिलता है तो फिर वो कौन से बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बनाता है। अच्छा, क्या होगा, दे हैव
intermediate characteristics between metallic and covalent hydrates। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल आप लिख लो CuH2 GH3 and okay ZnH2। हाँ भाई बच्चों, हाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखने का तरीका बता दिया, नोट्स का मसला हल हो गया, राइट। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनऑर्गेनिक में तुम लोगों को यहीं पे सब कुछ बता दूँ, जो चीज़ें अलग से तुम्हें कोई नोट्स वोट्स के लिए परेशानी ना होनी पड़े। जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही होगी ना बेटा कि नहीं यार यहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं तुम लोगों को बता दूँगा, सही है। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। के हाइड्रोजन सनती सतह पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर किस मेथड से बनाई जा रही है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग, राइट। सो द फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पहला मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको समझते हैं जरा बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? टू पास करंट, टू पास करंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से किसको पास कराना? करंट को पास कराना। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जिससे करंट पास हो, सिंपल। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है विच ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होता है जो कि अपने आयंस में ब्रेक होता है। और आयंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज कैट आयन and that is having positive charge, and another one is anion and that is having negative charge. Okay, now what is actually electrolysis? Electrolysis is a process in which electricity is going to pass through an electrolyte. Electricity एक electrolyte से pass होगी। and what is an electrolyte? Electrolyte वो substance होता है जो कि कितने आयंस में टूटता है? दो आयंस में टूटता है। एक कौन सा आयन होता है? कैट आयन। और एक कौन सा आयन होता है? एन आयन। ओके गाइस, नाउ अब सर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं? वाटर की। तो मतलब इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है? वाटर है। और अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि आयंस में टूटता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर वाटर कैसे अपने आयंस में टूटता है और उसके आयंस कौन कौन से होते हैं? तो आइए ज़रा देखिए। देखो भाई, इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा? वाटर है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा? वाटर है। और मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि अपने आयंस में टूटता है, ठीक है। तो अब ज़रा वाटर की बात करते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? HOH। सही है, ये वाटर का फॉर्मूला है। ऐसे ही अब मैंने आपको बार बार बताया है, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन अपना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। यानी ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या है? पेयर है। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये यानी जो शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब जब बॉन्ड बनता है तो फिर मैंने क्या कहा था? एक मसला क्या आता है? ताकत का। ताकत का मसला क्या होता है? उस मसले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इशू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किस एटम की ये सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। अब खुदा ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा दी है बनिस्बत किसके? हाइड्रोजन के। तो क्या होगा? ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसके ऊपर हल्का हल्का कौन सा चार्ज आएगा बेटा? हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा।
और हाइड्रोजन पे हल्का हल्का कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो कि कितने आइंस में टूटता है, 2 आइंस में, एक प्लस आइन और एक माइनस आइन। देखो वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें पॉसिबली प्लस आइन कौन होने वाला है, हाइड्रोजन, और पॉसिबली माइनस आइन कौन होने वाला है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। अभी हल्का हल्का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच रहा है और हाइड्रोजन से हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर हो रहा है। अच्छा, करंट उस वक्त पास होगा जब कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव होगा, करंट अदरवाइज पास नहीं होगा। तो वाटर से अच्छा करंट पास नहीं होता, वाटर से अच्छा करंट। अब मतीन भाई यहाँ पे खड़े हैं, बोल रहे हैं यार सर ये क्या बात कर रहे हैं कि वाटर से अच्छा करंट पास नहीं होता। हमने तो अक्सर देखा है कि, बल्कि हमने यहाँ तक सुना है कि बारिश आती है कि इलेक्ट्रिक के तार नीचे गिरते हैं पानी में, जो लोग चलते हैं मर जाते हैं। तो आप कह रहे हैं अच्छा करंट पास, भाई प्योर वाटर से अच्छा करंट पास नहीं होता। तो वाटर अगर प्योर है ना, तो वो एक कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आइंस नहीं होते। अभी हल्के हल्के पॉजिटिव और हल्के हल्के नेगेटिव आइन मौजूद हैं। आप करंट पास कराना चाहेंगे ना, तो ये फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो जब फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव नहीं मिलेगा तो करंट अच्छे से पास नहीं होगा। करंट कैसे पास कराएंगे, देखो मिसाल के तौर पे करंट पास कराने के लिए मैंने बीकर लिया, एक इलेक्ट्रोड लिया, एक रॉड ली। रॉड को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक रॉड ये ले ली, रॉड ली, ठीक है, एक रॉड ये ले ली और एक रॉड ये ले ली। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, बीच में क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब करंट को पास करवा रहे हैं। पानी का मॉलिक्यूल क्या है, H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पार्शियल, O पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। और जब तक पानी में फुल पॉजिटिव हाइड्रोजन और फुल नेगेटिव ऑक्सीजन नहीं होगा, कम करंट अच्छे से पास नहीं होगा। करंट पास होने का मतलब पता है क्या है, कि नेगेटिव वाला किसके पास जाए, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला किसके पास जाए, नेगेटिव के पास, तो करंट पास होगा। अब ना फुल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना फुल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो करंट वाटर से अच्छा पास नहीं होता। तो ये बात याद रखना, प्योर वाटर, एसी का पानी जो होता है ना, वो बिल्कुल प्योर वाटर एक तरह से होता है, उसमें से अच्छा करंट पास नहीं होगा। तो जो बारिश का पानी, उससे करंट अच्छा पास क्यों होता है भाई, वो प्योर थोड़ी होता है, उसमें ज़मीन के कितने सॉल्ट वगैरह कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो करंट पास करने की सलाहियत को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब हम ये काम करेंगे, वाटर कुदरती तौर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें उससे करंट को पास करना है। तो उससे करंट को पास करने के लिए हम उसको एक अच्छा करंट पास करने वाला बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, तो करंट पास करने के लिए हमें फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चाहिए। इस वक्त वो नहीं है, अभी हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव है। मैं क्या डालूं कि वाटर फुल पॉजिटिव H और फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव O दे, करंट पास करे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रोसेस में अभी अब तक हम हाइड्रोजन बनाना सीख रहे हैं। हाइड्रोजन बनाने के लिए पहला मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह ताला।